22 अप्रैल 2025 मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार सुबह 11:30 पर मंत्रालय में वंदे मातरम गायन के साथ आरंभ हुई। मंत्रिपरिषद में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों को बिंदुवार देते हुए कहा कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद को बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित विवाह जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 एवं अधिकतम 200 जोड़ों की निर्धारित की गई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में प्रति कन्या सहायता राशि 54,000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वधु के खाते में शेष 6,000 रुपये आयोजन की व्यवस्थाओं पर व्यय के लिए प्रदान किए गए। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में मंत्रिपरिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 के लिए नवीन योजना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के विकास के लिए 145 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही नवीन योजना में बफर क्षेत्रों में संवेदनशील क्षेत्रों में चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण किया जाएगा एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। चारागाहों एवं जल स्रोतों के विकास के साथ साथ वन्य प्राणियों का उपचार और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। और उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश से 9 टाइगर रिजर्व से लगे बफर क्षेत्रों में विगत 4 वर्षों में टाइगर की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है। कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। उसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीता के मामले में जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, कोनो अभ्यारण्य में बहुत ही सफल तरीके से चीतों को लाया गया और उनका वंश वृद्धि भी बहुत सफलतापूर्वक सफल रही है। और पिछले दिनों गांधी सागर अभ्यारण्य में 2 चीतों के पुनर्स्थापन का बहुत ही सफल प्रयोग हुआ है। इसकी जानकारी और चर्चा कैबिनेट में हुई है, जिसकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीता रिलोकेशन में मध्य प्रदेश ने जो कार्य किया है उसकी प्रशंसा हो रही है। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बन सके, इसके लिए राज्य शासन ने अपनी सहमति भारत सरकार को भेज दी है। और ऐसी उम्मीद है कि भारत सरकार की स्वीकृति के बाद 12,000 करोड़ के निवेश की संभावना तथा इससे 5,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। गेहूँ उपार्जन 50 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। इसमें जो हमारा समर्थन मूल्य है 2425, उसके बाद जो 175 रुपये बोनस का जोड़ा गया, 2600 रुपये में किसानों ने बहुत बढ़ चढ़ के और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी उपज को खरीदी केंद्रों में पहुंचाया है। और ऐसी उम्मीद है कि 5 मई तक जो टारगेट है 60 लाख मीट्रिक टन के उपार्जन का, वो हमारा पूरा हो जाएगा। किसानों के खातों में 10,562 करोड़ से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था की सतत समीक्षा की जाए, इसका निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को दिया है कि अपने अपने प्रभार जिलों में दौरे के समय पेयजल की समीक्षा जरूर करें। और जल गंगा संरक्षण का जो अभियान चल रहा है 15 जून तक 16 जून तक, उसमें कहाँ क्या संभावनाएं हैं, कहाँ पर हम तालाबों का गहरीकरण कर सकते हैं, कहाँ हम स्टॉप डैम बना सकते हैं, जिससे पानी का संग्रहण हो और उससे हमारा नीचे का वाटर टेबल जो है वो इम्प्रूव हो सके। 27 अप्रैल को इंदौर में NP टेक कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित होने जा रही है, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में, जिसमें 500 से अधिक टेक्नोलॉजी कंपनी की सहभागिता होगी। IT के सेक्टर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद IT सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनीज़ हैं
वो किस तरह से मध्य प्रदेश में अपना निवेश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, उस दृष्टि से यह जो कॉन्क्लेव होगा ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट ने पोप फ्रांसिस के देहांत पर भी 22 से 24 अप्रैल तक 2 दिन का प्रदेश में राजकीय शोक रहेगा, इसका निर्णय लिया है। ट्रांसफ़र पॉलिसी अगली मंत्रिपरिषद में जो 1 मई से 31 मई तक प्रभावी रहेगी, लाने का भी निर्णय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। तौर पे देखा जाता है कि टाइगर और मनुष्य के बीच में मुठभेड़ के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, तो बफर जोन में कुछ विकास के ऐसे कार्य जिससे कि इसको रोका जा सके, 145 करोड़ की सीमा तक विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व से लगे बफर क्षेत्रों में 4 वर्षों में टाइगर की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है। तो स्वाभाविक है कि अगल बगल के गांव में टाइगर और मनुष्य के मुठभेड़ और जो हमारे अरबी बोरर्स हैं, गाय हैं, और इनमें भी हमला हो जाता है। संवेदनशील वन क्षेत्रों में चेन लिंक फेंसिंग की जाना आवश्यक है। इसके लिए एक नवीन योजना की नितांत आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए 25, 26 और 27, 28 3 वर्षों में 145 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना, जो कि बहुत ही लोकप्रिय योजना है, इसमें 49,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और 6,000 रुपये आयोजन में खर्च होते हैं। इसमें अभी 15 मई तक जो भी पंजीयन पूरे प्रदेश में हुए हैं सामूहिक विवाह के लिए, वो तो उसी प्रकार से यथावत आयोजन होंगे। और भविष्य में अब इसमें कुछ संशोधन करते हुए ये निर्णय लिया है कि कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों का ही एक स्थान पर विवाह होगा, जिससे कि व्यवस्था ज़्यादा बेहतर हो सके और ज़्यादा ठीक प्रकार से जो वर और वधू के परिवार और परिजन इकट्ठे होकर जैसा एक व्यवस्थित तरीके से उनके विवाह के आयोजन हो। संख्या बढ़ सकती है, किसी ज़िले में जितने विकास खंड हैं, हर विकास खंडों में अलग अलग उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला हुआ है। एक ही जगह 1000-2000 जो शादियाँ होती हैं उसमें एक मेला जैसा हो जाता है और लोग शादी का उतना आनंद नहीं ले पाते हैं। तो उस दृष्टि से मैक्सिमम 200 और न्यूनतम 11 जोड़े भी यदि हैं तो भी सामूहिक विवाह के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे और उनको जो राहत राशि, सहायता राशि 49,000 रुपये वो उनको प्राप्त हो सकेगी।